देश में नफरत का माहौल बना हुआ है। इसी बात को लेकर सुंदर नगरी में एक बच्चे का मर्डर हुआ है, जो कि सिर्फ गणेश जी की मूर्ति से केला उठाने के ऊपर उसको चोर चोर कहकर मारा गया खंबे से बांधकर। इसी संबंध में आज समाजवादी के जिला अध्यक्ष यहाँ आए हैं उस पीड़ित परिवार के आंसू साफ करने के लिए। तो हम अध्यक्ष जी से बात करते हैं, आपने क्या आश्वासन दिया है? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सब लोग ईमानदारी और मेहनत से अपनी जो चीज़ें हैं, जो समाज में कुरीतियाँ और ये सब चीज़ें घटनाएं घट रही हैं, आप समाज तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज हम यहाँ आके इतना आहत हुआ ये जान के कि एक सीधा सादा बच्चा, उसने अगर एक केला उठा लिया वहाँ से तो उसको इतनी बुरी तरीके से पीटा गया, मारा गया कि उसके कारण उसकी मौत हो गई। ये जहर जो सत्ता में बैठी हुई सरकार के द्वारा बोया जा रहा है, ये बहुत ही समाज के लिए घातक रूप से आज देश में दिखने लगा है। अध्यक्ष जी, जहर कैसे ख़त्म होगा? इस जहर को ख़त्म करने के लिए सर्व समाज को आगे आना पड़ेगा और कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाने पड़ेंगे। और जो समाज में कुछ गलत किस्म के लोग हो गए हैं, उन लोगों को जो है समाज से जो है एक बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा और हमें अगुवाई करते हुए एक अच्छे समाज का जो है मैसेज यहाँ देना होगा। और हमें ये दिखाना होगा कि हिंदुस्तान में सब समाज जो है एक साथ रहने के लिए पहले से रहता है और आगे भी हमेशा जो है ऐसे ही प्यार और भाईचारे के साथ आगे रहेगा। समाज के आम जनता के जो लीडर हैं, रहबर हैं, किसी भी पार्टी का हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, वो किस तरह से उसको लीड करेंगे? आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में क्या हालात प्रदेश सरकार ने कर रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सरकार जब रही थी, आपने देखा होगा 2012 से 17 तक हमने सर्व समाज को आगे बढ़ाने का काम करा। हमने ये नहीं देखा कि कौन किस धर्म से है, कौन किस जाति से है। हमने हर एक जाति को और एक धर्म को जो भी सरकारी योजनाएं थी वो सब तक पहुंचाने का काम करा। यहाँ हालात दूसरी तरफ जा रहे हैं, माहौल बहुत अलग तरह का बनाया जा रहा है, क्योंकि आज आप देख रहे होंगे आने वाला समय 2024 का चुनाव है। इनके पास आज कोई मुद्दे हैं नहीं, ये मुद्दे क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है, जिससे कि माहौल ख़राब करके ये अपने ही चुनाव को बनाना चाहते हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो प्रतिनिधिमंडल यहाँ भेजा है, उसमें हमारे साथ जो चल के आए हैं, उसमें सर्व समाज के लोग हैं। आप फकीर चंद नागर जी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष नोएडा से हैं और प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप हाजी जाकिर अली हैं हमारे साथ में, लोनी के पूर्व विधायक हैं। दिनेश गुजर जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी हैं और हमारे साथ बाबू आर्य जी हैं, वीरेंद्र यादव जी हैं। तो अब आपको देखना लगेगा, आप देखेंगे हमारे इस प्रतिनिधिमंडल में भी एक ऐसा रूप बना के भेजा गया है जिसमें सभी समाज को यहाँ इसलिए भेजा गया है कि जिससे कि हम जाएं और यहाँ के इनकी पीड़ा को सुने और सुनने के बाद जहाँ तक भी हमें इनकी मदद करनी है, चाहे थाने जाना पड़े, चौकी जाना पड़े, सरकार से जो है अपना बात को मनवानी पड़े, हम उसमें जो हर तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराएंगे और आगे जो भी स्टेप होगा प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा लिया जाएगा। आप अपनी पार्टी के माध्यम से खुद भी सहयोग करेंगे पीड़ित का, और प्रदेश सरकार से क्या मांग रखेंगे पीड़ित के लिए? प्रदेश सरकार उचित से उचित मुआवजा इनकी माली हालत को देखते हुए और आगे इनके परिवार की कंडीशन को देखते हुए इनकी मदद करे। इनका मैं देख रहा हूँ आवास की क्या हालत है, प्रदेश सरकार के पास आवास की भी व्यवस्था होगी। आज एमसीडी में उनके पास नौकरियाँ भी हैं, तो अगर वो चाहे तो एमसीडी में नौकरी भी बहुत अच्छे उस पर दे सकती है। सी ग्रेड, डी ग्रेड, उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। परिवार में किसी न किसी एक आदमी को नौकरी दी जाए जिससे इस परिवार का जो है पालन पोषण हो सके। कांग्रेस पार्टी ने तो 50 लाख की डिमांड रखी है सरकार से पीड़ित के लिए, आप भी उसमें कुछ कहेंगे? देखो, डिमांड हमारे रखने से कुछ नहीं होगा, ये प्रदेश सरकार को सोचना होगा कि इस परिवार को ज़रूरत है। तो इसलिए उन लोगों को डिमांड से नहीं, खुद सोच के यहाँ आके जब उनके विधायक यहाँ मिल के गए हैं, उन लोगों को ये काम करना चाहिए। अब तक तो ये काम हो जाना चाहिए था। क्या विधायक जी से आप मिलेंगे इस संबंध में, या यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से आज इस संबंध में बात करेंगे आप? देखो, आपने पीछे भी देखा होगा, हम अपनी सरकार की बात करते हैं। हमारी सरकार ने पीछे पीड़ित, कितने भी पीड़ित हमारे यहाँ केस ऐसे आते थे, हमारी सरकार ने बहुत बड़ा मुआवजा देने का काम करा है। मुआवजे से आप जो चला गया उसको वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसकी आने वाली ज़िंदगी में वो मुआवजा जो होगा वो बहुत बड़ा असर डालेगा। इस परिवार का भला होगा, इसका जो पालन पोषण है उस मुआवजे के उससे ही राशि से पूरा हो सकता है। 4 बहनों का एक भाई था, अकेला बूढ़ा बाप बैठा हुआ है, कमाने वाला इनके बाद
कोई नहीं है और 4 बहनें घर में जवान बैठी हुई हैं, इसलिए ये मुआवजे की बात की जा रही है कि कोई भाई नहीं है उन बहनों का, उन बहनों का और इस बाप का भला होगा, इस घर का भला होगा। छोटा सा ये घर है, तो इसलिए ये मुआवजे की बात बार बार उठ कर आ रही है। सभी चाहते हैं कि इसको उचित मुआवजा दिया जाए। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पहल करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और जितना भी कंट्रोलिंग है सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आती है। तो इसमें जांच में जो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आगे बढ़ के जो है इनकी मदद करनी चाहिए। और जो ये जांच की मैं अभी ये सुनने में आ रहा है, जांच में भी जो गड़बड़ करी जा रही है कि अभी तक एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी जा रही इन्हें। तो सबसे पहले तो एफआईआर की कॉपी इन्हें प्रोवाइड करी जानी चाहिए और प्रदेश सरकार को पहल करनी चाहिए। इसमें प्रदेश सरकार को इनको जो आवास भी आवंटित करना चाहिए और इन्हें उचित से उचित मुआवजा भी देना चाहिए कि ये, क्योंकि आज इनका इकलौता बेटा था, आने वाले समय में उनको सहारा लगा था, आने वाले समय में इनको जो बच्चियां हैं उनकी शादियों में सहारा लगा था, आने वाले समय में जो है इनका जो मुस्तकबिल था उसी पे डिपेंड था। अब वो सब कैसे पूरा होगा? तो इसलिए इन सब को सोचते हुए, मद्देनज़र रखते हुए सरकार को इन लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है सरकार को वो मुआवजा देना चाहिए। 1-1 करोड़ रुपए तक का मुआवजा जो है हमारी सरकारों ने दिए जाते हैं, तो क्यों ना इनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। 50 लाख की क्या बात। जिलाध्यक्ष का साफ साफ कहना है कि वो कल भी साथ थे गरीबों के और आज भी साथ हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष जी से बात करते हैं, वो क्या प्रतिक्रिया देंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रतिनिधि मंडल लखनऊ से माननीय अखिलेश यादव जी ने भेजा है और यहाँ से हम लोग 8 लोग उसमें शामिल हैं। आपके सामने सारे बैठे हैं, विधायक जी हैं, परिचय है आपका, जाकिर अली जी, जिला अध्यक्ष जी हैं, महानगर अध्यक्ष जी हैं, हमारे आर्य जी बैठे हैं, बाबू सिंह आर्य जी, सिद्दीकी साहब बैठे हैं, आप जानते हैं। हम सब लोगों को इसलिए भेजा है कि वहाँ असली पोजीशन पहुँच के सारी चीज़ें नोट करके, टाइप करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमको भिजवानी है। आज करके कल ही रिपोर्ट हमें भिजवानी है। और उसके बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री से हमारे नेता बात करेंगे, संबंध अच्छे हैं, दबाव डालेंगे, क्योंकि ये बीजेपी तो सुनती नहीं है। बीजेपी की सरकार होती तो नहीं सुनते बिल्कुल भी। अब आम आदमी की पार्टी की सरकार है, आम आदमी की पार्टी की सरकार का समाजवादी का आपस में तालमेल है। तो हम तो ये चाहते हैं कि 4 बेटियां जवान बैठी हैं, शादी भी होनी है, घर में जो हालात है वो बिल्कुल, वो भी अध्यक्ष जी सब लिख रहे हैं क्या हालात है, किस तरह से हालात है। लेकिन एफआईआर तुरंत मिलनी चाहिए। एफआईआर मिलने के बाद उसमें क्या उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, वो एलिगेशन भी देखने, झूठे एलिगेशन लगाए हैं। जबकि आप सारा सुन रहे हैं कि खाली केला उठाया, ये उनके पिताजी हैं, केला उठाने पे और बच्चे खड़े थे वही बता रहे थे, केला उठाने पे ही वीडियो हमने देखा है, वीडियो में चारों तरफ से खंबा से बांध दिया है और उसे कम से कम जिस हाथ से लग रहा है 10, 15, 20 आदमी तो पीट ही रहे होंगे। क्या आपको लगता है केजरीवाल सरकार आपकी बात मानेगी? केजरीवाल सरकार पे दबाव डाला जाएगा और जो जायज़ होगा उसके लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी समाजवादी पार्टी की तरफ से। प्यार से नहीं मानेंगे तो दबाव दिया जाएगा, लेकिन बात मनवाई जाएगी, समाजवादी का कहना है। आप प्रदेश देख रहे हैं, सिद्दीकी जी, आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, मेरी सबसे पहली मांग ये है कि दिल्ली सरकार, उनका प्रतिनिधि मंडल आया था जिसमें हमारे माननीय विधायक जी भी आए थे, तो मेरी सबसे पहली मांग ये है कि पीड़ित के परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए की मदद दी जाए। और जो डिले हो रहा है ये नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि हमारा प्रतिनिधिमंडल आया है, आज अधिकारियों से बात करेगा, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी बात करेगा। जो लोग इसमें लिप्त थे उन लोगों को पुलिस ने छोड़ दिया, तो इसमें पुलिस की पूरी तरह से संलिप्तता पाई जा रही है। तो जो आनाकानी का जो व्यवहार चल रहा है ये नहीं होना चाहिए। और जो लोग इसमें बच गए हैं अपराधी या जो छोड़ दिए गए, जो हकीकत में अपराधी हैं, मेरी मांग है, मेरे प्रतिनिधिमंडल की मांग है कि उनको जल्दी जल्दी गिरफ्तार किया जाए। आज पहले पुलिस से बात करेंगे या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में ये बात डालेंगे तब पुलिस से बात लेंगे? देखिए, हमारा प्रतिनिधिमंडल आया है, हम लोग यहाँ से थाने भी जाएंगे। उसकी सबसे पहले जो एफआईआर कॉपी है अब तक पीड़ित को नहीं मिली है, उसकी पीड़ित की कॉपी लेनी है उसकी एफआईआर की, उसको एसएचओ से बात भी की जाएगी। उसके बाद हमारा डेलीगेशन पूरी रिपोर्ट लेके अपना राष्ट्रीय नेतृत्व को पहुँचाएगा और समाजवादी पार्टी इस पीड़ित परिवार के साथ है। इनकी हर संभव हम सारे लोग इनकी मदद करवाएंगे। आप अपना परिचय दीजिए। बाबूलाल बाबू आर्य हैं। आप किस पोस्ट पे हैं? मैं प्रदेश सचिव हूँ समाजवादी पार्टी में, आप इसमें क्या बराबर में यही रहता हूँ। कहाँ पर? मेरी प्रतिक्रिया ये है, नोएडा नहीं, यहीं रहते हैं। उस्मानपुर।
तो आप क्या कहेंगे इस संबंध में? मेरा कहना ये है कि ये जो उन्माद फैल रहा है ये एक पार्टी के द्वारा फैलाया जा रहा है। सदियों से हम लोग साथ रहते आए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग साथ रहे हैं और सबका ही योगदान इस देश के विकास के लिए है। देश की आज़ादी की लड़ाई भी सब लोगों ने मिलकर लड़ी। ये जो उन्माद फैल रहा है ये देश के लिए अच्छा नहीं है। जो ये जिन गुंडों ने जिन लोगों ने ये हत्या की है निर्दोष आदमी की, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार, दिल्ली की प्रदेश सरकार और दिल्ली की जो सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो वो चमकना भी चाहिए ना, वो चमकना भी चाहिए। ये हत्या हुई है, हत्या में न्याय मिलना चाहिए। जो पीड़ित परिवार है, गरीब परिवार है, इसकी मदद होनी चाहिए आर्थिक रूप से भी। अभी आपने सबका साथ सबका विश्वास की बात करी है, तो सबका विकास और सबका विश्वास तो हो रहा है। देखिए अडानी अंबानी कहाँ पहुँच गए। नहीं, ये तो सब झूठे प्रोपगंडा है। अडानी अंबानी एक ही सरकार है, ये सच्चाई तो ये है। ये झूठ बोलते हैं कि सबका साथ है सबका विकास है। ये केवल और केवल देश के जो बड़े पूंजीपति हैं उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। गरीब इस सरकार में पिस रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। छोटा व्यापारी पिस रहा है। लेकिन मोदी जी का तो नारा है सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, सभी का विकास हो रहा है। ये सब झूठा नारा है, सब 100% झूठा नारा है। सबका सत्यानाश कर रहे हैं ये। कोई विकास किसी का नहीं है। केवल और केवल इस देश के गरीबों को भड़का के, इस देश के दलितों और पिछड़ों को भड़का के इस देश में लड़ाने का काम किया जा रहा है। किसी का विकास नहीं, सबका सत्यानाश हो रहा है। तो आप अपना परिचय दीजिए। और आप? मेरा नाम दिनेश गुजर है, मैं लोनी विधानसभा का अध्यक्ष हूँ और हम सब लोग समाजवादी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं। आज हम लोग यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री फैजल हुसैन साहब के नेतृत्व में श्री हाजी जाकिर अली साहब, पूर्व विधायक जो लोनी के हैं, कद्दावर नेता हैं, सेकुलर विचारधारा के नेता हैं। लोनी में कभी भी इस तरह की कोई घटना इनके कार्यकाल में ना हमने होने दी, ना इन्होंने कभी इन चीज़ों को बढ़ावा दिया है। इस विचारधारा में हमारे फ़कीर चंद नागर जी हैं, बाबू सिंह आर्य हैं, हाजी इसरार सिद्दीकी साहब हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मित्र भी हैं, और हमारे साथ भाई अनीस अली जी भी हैं। मैं तो आपसे सिर्फ पत्रकार महोदय एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग हिंदू सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले लोग हैं और हमारे धर्म के अंदर कभी भी हम लोगों को ये नहीं सिखाया जाता कि कोई आदमी केला या किसी पैसे को भी अगर मान लो, जो लोग यहाँ पर अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं कि 100-200 रुपये उस बच्चे ने उठा लिए, तो 100-200 रुपये उठाने के बावजूद भी हमारे जो लोग हैं, जो हमारे धर्म के लोग हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो लोग कभी किसी की हत्या नहीं कर सकते। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को फैलाने वाले जो लोग इस देश के अंदर पूरे देश में ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कहीं ना कहीं लड़ाई लड़े और लड़ना वो हो। 2024 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक सिर पे है, उसी के तहत ये सोची समझी साजिश है। इस साजिश का हम लोगों को, आप लोगों को पर्दाफाश करना चाहिए और हम लोग आपको ये विश्वास दिलाते हैं, इन हाजी जी को, इनके चाचा जी को विश्वास दिलाना चाहते हैं, मतलब के परिवार को, कि हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा सभी लोगों की मदद की है, गरीब लोगों की मदद की है। और ये भी हम आपको एक आश्वासन देते हैं कि हम लोग, चाहे ये लोग 50 लाख की मदद पार्टी के सरकार, केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार, दिल्ली सरकार मदद करे या ना करे, पर हम जहाँ तक भी हम लोगों की मदद होगी हम लोग इनकी मदद कराने का प्रयास करेंगे। तो क्या आपको लगता है ये गरीब का बच्चा सियासत की भेंट चढ़ा है? ये 100% सियासत की भेंट चढ़ा है, क्योंकि केला उठाने से या केला खाने से कभी किसी की हत्याएं नहीं होती है। ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इनके खिलाफ मुकदमा देशद्रोही और रासुका के तहत इनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इन लोगों को सजा, कड़ी से कड़ी सजा इन लोगों को मिलनी चाहिए। ऐसा लगता है सभी का मानना भी है कि ये बच्चा सियासत की भेंट चढ़ा है, ना ही इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का है, ना ही कोई ऐसा आपसी मामला है, और ये सब सियासत का खेल चल रहा है। चलिए देखते हैं, आज समाजवादी से कुछ लोग आए हैं राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष के साथ और उनकी प्रदेश सरकार से कल भी हमारे जिलाध्यक्ष जी के कहने पर, फकीर चंद नागर जी के कहने पर हमारी इंस्पेक्टर SHO नंदनगरी थाने से बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने मुकदमा दर्ज कर दिया है, जो दोषी हैं उनको जेल भेज दिया गया है। अगर दोषी को जेल नहीं भेजा गया है तो ये मैं आपसे वादा करता हूँ, यहाँ हाजी इसरार सिद्दीकी साहब रहते हैं, इनके नेतृत्व में यहाँ हम लोग जो है सब लोग मिलेंगे भी। और दूसरी बात, अगर हम सब चले भी जाएंगे तो ये एक मिनट की खबर हाजी इसरार सिद्दीकी जी इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के 24 घंटे इनके साथ रहेंगे और खड़े रहेंगे।
और हम लोग चाहे थाने पे भी हमें ईंट की ईंट बजानी पड़े या कुछ भी करना पड़े, हम इनकी FIR भी दिलवाएंगे और जो मुकदमा इसे बनता होगा उस मुकदमे के तहत हम कार्रवाई कराने का प्रयास करेंगे। समाजवादी वालों का साफ साफ कहना है कि उचित मुआवजे के साथ साथ मकान की व्यवस्था भी इस गरीब को कराई जाए। कैमरामैन सलमान के साथ में सलीम चौधरी, RPM भारत न्यूज़, दिल्ली।